चलते हैं, हमने कल के वीडियो में बताया था आपको AT के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ हमने AT प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 10 सॉल्व हो चुके थे। आज 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आपका, देखते हैं यहाँ से 11। यदि sec थीटा बराबर 2, क्या कह रहा वो, यदि इफ sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। क्लियर, थीटा का हमें मान निकालना है। चलते हैं यहाँ, क्योंकि हमें दिया है sec थीटा बराबर 2, तो sec में 2 किसका मान होता है, sec में 2 किसका मान, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है cos 60 का मान, 1/2। तो sec 60 का मान क्या होगा, sec 60 का मान क्या होगा, जस्ट cos का उल्टा होता है, यानी कि 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा आपका। क्लियर यहाँ से, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं sec थीटा बराबर sec 60 का मान होता है। ये किसका मान होता है, sec 60 का मान। आगे चलते, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा आपका, 60 डिग्री। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही होगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आपका ऑप्शन नहीं है, तो चूंकि वहाँ ऑप्शन जो है आपके डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। यदि कोण में नहीं है आपका मान, रेडियन में है, डिग्री से रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं हम, π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि थीटा बराबर 60 मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 3, यानी कि थीटा बराबर कितना आएगा, π/3। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका सेकंड। क्या होगा आंसर आपका, सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा आपका, यहाँ से कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना सारे के सारे क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1/sec A प्लस tan A इज इक्वल टू sec A माइनस tan A, sec A माइनस tan A प्रूव करना है, यानी इसकी वैल्यू इतने के बराबर है। क्लियर हम, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्यूशन करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन करके हमारा राइट हैंड साइड आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, या फिर राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका, 1/sec A माइनस tan A। क्लियर, आगे सॉल्यूशन करते हैं ना, तो 1/sec A किस पर होता है, sec A क्या होता है, 1/cos A, 1/cos A क्या होता है, sec A। क्लियर, यहाँ से चलते tan A क्या होता है, sin A/cos A, sin A/cos A कर लूँगा। आगे चलते हैं, तो 1/ नीचे भाई एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, cos A, तो यहाँ आपका 1 ही रहेगा, यहाँ आपका sin A आ जाएगा। क्लियर, ये कहाँ पहुँचेगा आपका, ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा आपका, cos A पहुँचेगा आपका ऊपर। हाँ जी, चलते हैं आगे। हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या आपका प्लस है। क्लियर, ये कहाँ पहुँचेगा आपका, cos A अपॉन 1 + sin A। क्लियर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ से परमीकरण करते हैं। अच्छा जी, मिस्टेक नहीं रहा क्वेश्चन, tan A यहाँ से सही है। चलते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ पर परमीकरण करते हैं। तो यदि हमारे नीचे 1 + sin A है तो क्या होगा आपका यहाँ से 1 + sin A नीचे है, तो हम क्या करेंगे, 1 - sin A से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - sin A से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे कहते हैं परमीकरण। तो 1 - sin A से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 - sin A से नीचे मल्टीप्लाई किया। क्लियर, आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos A इंटू 1 - sin A, 1 - sin A अपॉन A + B, A - B क्या होता है, A² माइनस B², अर्थात 1 - sin² A आएगा आपका, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और sin A² क्या होगा, sin²
ए हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन में, तो मैंने आपको इस सरसंख्या बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ तो आपका मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यदि थीटा है तो आपका थीटा ग्रुप में आपका बने सब समीका कह सकता हूँ। यदि मैं कह सकता हूँ यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा भाई, थीटा आपका बराबर मुझे बना सकती है, ठीक है। यहाँ से तो कह सकता हूँ कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस ए से एक पावर कट जाएगी, आपका बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग डिवाइडेशन कर देंगे हम, अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे, आपका आएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कह सकता हूँ इसे आगे तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेग ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेग ए माइनस ए क्या होता है आपका tan। क्लियर, प्रूफ हो गया आपका। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लगाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो वही सरसमीका का प्रयोग हो रहा है, उन्हें भी आप याद कर लीजिएगा, बता चुका हूँ मैं, सरसमीका भी लिखा चुका हूँ आपको। चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 13 यानी सेग स्क्वायर थीटा प्लस की कॉसिक स्क्वायर थीटा, सेग स्क्वायर थीटा प्लस के कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर सेग स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए सेग स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेग स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो हमें जी आपको प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेग स्क्वायर थीटा प्लस के कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप सेग स्क्वायर थीटा प्लस के कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसको यदि हम देखा जाए कि तो यहाँ से सेग स्क्वायर थीटा है जी आपका। चलते हैं, हाँ जी, यहाँ से अच्छा इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो आपका, क्योंकि यहाँ से लगाएंगे यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab क्या होता है आपका प्लस 2ab। यहाँ से जब इसका मान निकाला जाए, चलते हैं यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ देखना पड़ेगा आपको, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार से। इसको ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ से इसको ले सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमने आपको कुछ यानी कि आपके फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बताया था कभी, बताया था आपको कॉसेक थीटा। तो यहाँ से यदि मैं इसका वर्क कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई। यदि मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ तो आपका बनेगा फॉर्मूला कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बनेगा नहीं बनेगा आपको। इसी प्रकार आपका ये फॉर्मूला है। क्लियर, यहाँ से नहीं समझ में रहा, क्योंकि यहाँ से तो क्या मानते हैं कि सेग थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता भाई। यदि वर्क कर दूंगा इसका मैं तो आपका फॉर्मूला बनेगा सेग स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी मैं सेग स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ले सकता हूँ और कॉसिक स्क्वायर थीटा को ले सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका वो एलसीएम कहलाता है। इसका हर का डिवाइडेशन करूंगा तो आपका साइन स्क्वायर बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, इससे कितना है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इसका डिवाइडेशन इसमें करूंगा तो आपका जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बार। कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही बात साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है आपकी? 1। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको यहाँ से आपको देखना है, क्या मैं इसको यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा? 1 आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे। क्लियर से? तो आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। मैंने अभी आपको बताया जस्ट पहले। क्लियर? और इनटू में ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ इस प्रकार आपको प्रूफ कर देना है। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी सिद्ध करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है जी। क्लियर? तो सिद्ध क्वेश्चन क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ से इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो 1 प्लस इसको, चूँकि यहाँ से एक फिर से सरसमीका आपकी आती है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बताया था मैंने कल आपको, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा। जी आपकी सरसमीका थी जो कि सिलेबस से हट चुकी हैं, फिर भी हम आपको बताते जा रहे हैं। क्लियर? तो क्या होती है सरसमीका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसके जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ जी। तो इसके जगह मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अपॉन में क्या बचा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट पहले अभी मैंने बताया था इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जी ऊपर पहुँचे वजह कहाँ नीचे आएगा। यानी कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई जी? ये बनेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा आपका? जी टेन स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 सरसमीका भाई बिंदु याद कर लीजिएगा, मैंने बताया भी है कई बार में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ से सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस के 1 बराबर सिद्ध करना हमें 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हमें लाना है। क्लियर? हमें लाना क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन सेक थीटा माइनस प्लस 1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस से 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। क्लियर? यहाँ से आप क्या करेंगे भाई बंधु? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे, या फिर थोड़ा यहाँ से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप पहले बात ऐसे ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका? सेक थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में और सेक थीटा प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। इसका डिवाइडेशन करेंगे हम एलसीएम में, कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका सेक थीटा प्लस 1 ही आएगा, और माइनस लगा दिया मैंने। इसका डिवाइडेशन करूँगा इसमें, ये कर जाएंगे आपके लिए, इतनी बार जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 जाएगा। तो सेक थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से,
तो कितना आएगा आपका, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि sec थीटा माइनस से 1 आएगा। क्यों, हमारा जो माइनस रखा हुआ है गुना करेगा तो ये जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। चलते हैं आगे, तो sec थीटा प्लस 1 गुना कर लेना, यहाँ sec थीटा और माइनस माइनस से प्लस 1, माइनस माइनस से प्लस 1, फिर वही बात a ऋण b a धन b क्या होता है a स्क्वायर माइनस से b स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस के sec थीटा से माइनस के कट जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब चूंकि फिर वही बात sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है बंधु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से सरल समीकरण का प्रयोग कर देंगे यहाँ से, तो 2 अपॉन क्या होता है जी 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1, प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या है आपका 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यानी कह सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। एक ही तो बात है बंधु, जी लिखूँ चाहे मैं ये भी लिख सकता हूँ इसे, और जी क्या बनेगा आपका 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका cot स्क्वायर थीटा, तो आपका प्रूफ हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, फिर से एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। कितना लाना है 1 प्रूव करना है, इसका मान 1 प्रूव करना है, इसका मान 1 प्रूव करना है। चलते हैं तो क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो अब फिर से वही सरल समीकरण मैंने अभी हाल जस्ट फ्रंट पे पीछे बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यदि मैं कॉस थीटा को यहाँ रख दूंगा तो आपका निकल आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कह सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट करूँगा तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है, चलते हम तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ से साइन स्क्वायर से कट जाएगा, कितना आएगा 1 प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 17, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या करा 70 क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर लाना है हमें कोसेक थीटा, लाना क्या हमें कोसेक थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना लाना है कोसेक थीटा लाना है। क्लियर, चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, हाँ आपका सही है। क्लियर, यहाँ से तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं भाई सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ से इसको बात समझना आपको ध्यान से, तो ये आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ले सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, यहाँ ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस के साइन थीटा। एलसीएम लेंगे क्या आएगा एलसीएम भाई
साइन थीटा एलसीएम आएगा आपका, क्या आएगा? साइन थीटा। इसका डिवाइड करूंगा मैं, साइन थीटा कितने बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। इसका डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा किससे? साइन थीटा से, तो आपका जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है मान? 1 होता है। कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो आज क्या होगी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इसी के साथ आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री के सारे आपने 1-8 से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और कल आपकी चलेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को हम क्लियर करेंगे। थैंक्स।